हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 3 से सवाल देखते हैं। देखिए, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि एक फलन f(x) x बराबर a पर सतत होगा यदि f(a) बराबर लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर LHL बराबर RHL हो। ठीक है, या अगर हम एक लाइन और लिखना चाहें तो f(a) बराबर लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x). ठीक है, तो देखो मैंने आपको ये समझाया था कि जब x का प्रॉपर हमें एक फलन दिया हो तो हम ये दोनों कंडीशन यूज़ करते हैं, जब लेस देन और ग्रेटर देन में दिया हो तो हम LHL और RHL का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये था कि हम कोई दो कंडीशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो दो कंडीशंस का यूज़ हम सवाल को पढ़ते हैं, उसमें जो सेंस निकलता है उस सेंस के हिसाब से हम दो कंडीशन यूज़ करते हैं। और अब मैं आपको एक और बात बता दूं, हम दो कंडीशंस में इन दोनों को भी उठाते हैं। कभी कभी सवाल में हम इसको और इस कंडीशन को भी उठा सकते हैं, कहीं कहीं सवाल में हम इसको और इसको साथ में लेके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इन दोनों को कब लेते हैं और इन दोनों को कब लेते हैं ये तो मैंने बता दिया। कहीं कहीं सवाल में हम इन दोनों को भी ले सकते हैं और इन दोनों को भी ले सकते हैं। तो ये कहाँ लेते हैं और कब लेते हैं, ये जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे आप सवाल लगाते चलोगे ना, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो आप बिना स्किप किए हुए क्रम से एक एक सवाल को अच्छे से समझते चलना, आपको पूरी एक्सरसाइज में सातत्य और सातत्यता का एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। 4 पार्ट में क्वेश्चन है, एक एक पार्ट को हम हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है f(x) बराबर x माइनस 5। सातत्य की जांच करनी है, मतलब बताना है कि ये फलन सातत्य है या नहीं है। तो देखो बात को समझो, हमें अब यहाँ पर x की तो कोई वैल्यू दी नहीं है। ठीक है, यदि हमें x की कोई वैल्यू दी होती सवाल में तो हम उस पर सातत्यता चेक करते। जब x की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम x की एक वैल्यू मान लेंगे, मान लेते हैं x बराबर a। जब भी मानेंगे तो फिर हम कोई चर वैल्यू मानेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया x बराबर a। अब x बराबर a पर यदि f(x) संतत है तो वो तब होगा जब f(a) बराबर लिमिट x टेंस टू a f(x) हो। ठीक है, तो देखो चूँकि f(a) का मान है x माइनस 5, x माइनस 5 में x की जगह a रख दो तो a माइनस 5। ठीक है, अब लिमिट x टेंस टू a f(x) कितना है x माइनस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे भी अगर हमारा ये आ जाए तो हमें करना क्या है, देखो ये सॉल्व तो अब हो नहीं रहा, अगर ये सॉल्व होता तो हम इसको सॉल्व करते, कुछ सॉल्व नहीं होना, हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पर है a माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर हम x की जगह a रखेंगे a माइनस 5। ठीक है, लिख देंगे चूँकि f(a) बराबर लिमिट x टेंस टू a f(x), अतः फलन f(x) संतत है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ऐसी सेकंड पार्ट में हमें दिए हुए f(x) बराबर 1/x माइनस 5, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि x बराबर 5 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि हम देखो ये f(x) हमारा अंश बटे हर के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, f(x) हमारा अंश बटे हर के रूप में दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर x की जगह 5 रख देंगे तो फिर ये हमारा हर में 0 हो जाएगा और हर में कभी भी 0 नहीं होना। ठीक है,
तो इसीलिए इन्होंने लिख दिया x डज नॉट इक्वल 5। तो यहाँ पर भी हम x इक्वल b मान लेते हैं, ठीक है। तो एफ बी बराबर लिमिट x टेंस टू b एफ एक्स, ठीक है। बस करना यही है कि यहाँ पर f जहाँ पर x है उसकी जगह b माइनस 5 हो गया, ठीक है, बराबर यहाँ पर लिमिट x टेंस टू b एफ एक्स का मान कितना है 1/x माइनस 5। देखो 1/b माइनस 5 बराबर 1/x की जगह यहाँ पर लिख दो अप्लाई लिमिट, क्योंकि अब ये हमारा कुछ सॉल्व तो हो नहीं रहा, तो 1/b माइनस 5, ठीक है। दोनों सेम आ गए, बस आपको लिख देना है अतः फलन सतत होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5 कॉमा एक्स डज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। क्योंकि अगर हम x का मान 5 रखेंगे तो हमारा ऊपर 0 हो जाएगा, ठीक है। खैर वो सब छोड़, देखो इस सवाल को हल कैसे करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, डायरेक्ट इसमें x का मान कर रखने लगते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। यदि हमारा एफ एक्स सॉल्व हो सकता है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और देख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस सूत्र का भी हम यूज़ कर सकते हैं। और x प्लस 5 से x प्लस 5 को कैंसिल कर सकते हैं, तो एफ एक्स हमारे पास आ गया x माइनस 5, ठीक है। अब हम इस पर देखेंगे, कोई भी x बराबर इस बार c मान लेते हैं और c मानकर एफ सी बराबर लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स रख देते हैं। तो जब x बराबर c रखेंगे तो c माइनस 5 बराबर लिमिट x टेंस टू c x माइनस 5, लिमिट अप्लाई कर देंगे क्योंकि सॉल्व मैंने कर दिया। वैसे ये सॉल्विंग आपको यहाँ पर करनी होती है, बट शुरू में ही कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने शुरू में इकट्ठी कर दी। c माइनस 5 बराबर लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह c, तो c माइनस 5, दोनों बराबर आ गए, अतः ये भी हमारा सतत है, ठीक है। अब देखते हैं डी पार्ट। अब देखो डी पार्ट, एफ एक्स बराबर मॉडुलस के अंदर x माइनस 5, डायरेक्ट हो जाएगा ये, सॉरी लेट कर लो, इस बार x बराबर d मान लो, तो बस एफ डी बराबर लिमिट x टेंस टू d एफ एक्स, ठीक है। x की जगह d रख दो तो मॉडुलस के अंदर d माइनस 5 बराबर लिमिट x टेंस टू d मॉडुलस के अंदर x माइनस 5, ठीक है। d माइनस 5 मॉडुलस के बाहर आएगा तो d माइनस 5 प्लस का, अगर यहाँ माइनस होता तो कुछ चेंज होता, वरना कुछ नहीं। और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे लिमिट और मॉडुलस के बाहर ले आएंगे तो d माइनस 5, ठीक है। ये भी दोनों हमारे बराबर हुए। अब देखो a b c d चारों हमने सॉल्व किए, चारों हमारे सतत हैं, तो एंड में आप लिख सकते हैं a b c तथा d चारों सतत फलन है। ये आपका आंसर हो जाए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कह रहा है यदि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 4 जब x बड़ा है 5 से, और 5x माइनस 24 जब x छोटा है 5 से, तो दर्शाइए एफ एक्स x बराबर 5 पर एक संतत फलन है, ठीक है। जो मैं भाषा पढ़ता हूँ ना उसको ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बस वही चीज़ एक बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, ठीक है। जो दिया हुआ है वो मैं लिख देता हूँ। एफ एक्स बराबर, हमें एफ एक्स के दो मान दिए हुए हैं, एक्स माइनस 4 जब x हमारा बड़ा है 5 के, और 5x माइनस 24 जब x छोटा है 5 से। और जब बड़े और छोटे की बात आए तब हम लगाते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट।
लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x टेंस टू, चूँकि उन्होंने कहा है x बराबर 5 पर, तो x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट में आएगा लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स। इसके बाद हम लेते हैं एक h टेंस टू 0 f 5 माइनस h कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम h टेंस टू 0 लिखते हैं और f x की जगह 5 प्लस h कर देते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंस टू 5 माइनस का मतलब ही यही होता है कि x का मान 5 से छोटा हो। तो देखिए x का मान 5 से छोटा हो तब fx का मान कितना है 5x माइनस 24, तो 5x की जगह रख दो 5 माइनस h, ये हो गया 5x माइनस 24। और जब x का मान 5 से बड़ा हो तो fx का मान है x माइनस 4, x की जगह रख दो 5 प्लस h माइनस 4। ठीक है, अब क्या करो, लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई का मतलब h टेंस टू 0 है तो h की जगह पर 0 रख दो। ठीक है, दोनों जगह लिमिट अप्लाई की, h टेंस टू 0 यानी h की जगह 0 रख दिया, तो यहाँ हमें मिल गया 5 इंटू 5 माइनस 0 माइनस 24, और यहाँ पर मिल गया 5 प्लस 0 माइनस 4। ठीक है, तो देखो 5 25 माइनस 24, और यहाँ 5 माइनस 4 घटाया बचा दोनों में 1। ठीक है, अब हम क्या लिख देते हैं कि चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः फलन एफ एक्स बराबर 5 पर संतत है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये LHL RHL वाले सवाल आपको करने होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n x बराबर n पर संतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, देख लो फटाफट से कैसे करेंगे हम इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें तो प्रॉपर फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n। ठीक है, और हमसे कहा है कि x बराबर n पर, तो चूँकि प्रॉपर फलन है बस वही चीज़ कर दो, एफ एन बराबर लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स में x की जगह n रख दो तो हो जाएगा n की पावर n बराबर, यहाँ पर देखो लिमिट x टेंस टू n, एफ एक्स का मान है x की पावर n, यहाँ पर तो n की पावर n हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास अब इसको सॉल्व तो कुछ कर नहीं सकते, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ x है उसकी जगह n रख दो तो n की पावर n, दोनों सेम आ गए, अतः फलन एफ एक्स बराबर n पर संतत है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हमसे कह रहा है क्या एफ एक्स बराबर x यदि x का मान 1 से कम हो या 1 के बराबर हो, और एफ एक्स बराबर 5 यदि x का मान 1 से ज़्यादा हो, द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर संतत है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ज्ञात करना है क्या फलन एफ एक्स बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर संतत है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो x जब x का मान 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो, और 5 जब x का मान 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, ज्ञात करना है x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर। ठीक है, 3 मान पर ज्ञात करना है, तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। चूँकि फलन हमें लेस देन ग्रेटर देन में दिया हुआ है तो इसमें हम LHL RHL का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो x बराबर 0 पर पहले तो देखते हैं। ठीक है, x बराबर 0 पर हम एक LHL ले लेते हैं। LHL हमारा क्या होता है, लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, एक साइड हम आर एच एल ले लेते हैं। आर एच एल हमारा होता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अगला स्टेप होता है लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच। यहाँ पर हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एफ एक्स की जगह इन दोनों में से कौन सा मान रख सकते हैं। तो देखो x टेंस टू 0 माइनस का मतलब जब x का मान 0 से कम हो, तो यहाँ पर हमें 0 तो दिया नहीं है, 1 दिया है। तो जहाँ x का मान अगर 1 से कम है तो वो 0 से कम भी होगा। तो एफ एक्स की जगह हम x रखेंगे और x की जगह हम 0 माइनस एच रख देंगे। ठीक है, और 0 माइनस एच रखने के बाद हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने का मतलब h का मान भी 0 रख देंगे, तो यहाँ हमारा आ गया 0। ठीक है, आर एच एल में देखो जब x का मान 0 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो 0 से ज़्यादा हो लेकिन 1 से ज़्यादा हो तो है नहीं, मतलब x का मान 1 से तो कम ही लिखेंगे। इन्होंने क्या कहा, x का मान 1 से कम हो या 1 के बराबर हो, लेस देन इक्वल का साइन लगाए। तो 0 से ज़्यादा यानी 1 हो सकता है, तो इसी x को हम प्लस में यूज़ करेंगे और x की जगह हम रख देंगे 0 प्लस एच और अप्लाई कर देंगे लिमिट। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देंगे यानी h का मान 0 रख देंगे तो ये भी 0। चूँकि दोनों बराबर आ गए, लिख देंगे एल एच एल बराबर आर एच एल। अतः एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है। अब देखते हैं x बराबर 1 पर। ठीक है, x बराबर 1 पर एक तरफ ले लेते हैं एल एच एल यानी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। एक तरफ ले लेते हैं आर एच एल यानी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। फिर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस एच। यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस एच। अब देखेंगे कि एफ एक्स की जगह कौन सा मान रखेंगे। तो देखो x का मान जब 1 से कम हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब x का मान 1 से कम होगा तो एफ एक्स का मान x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान जब 1 से कम हो तो एफ एक्स का मान x होगा और x की जगह हमें रख देना है 1 माइनस एच। तो यहाँ आ गया 1 माइनस एच। लिमिट अप्लाई कर देंगे यानी कि h टेंस टू 0 रख देंगे। h की जगह 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो आर एच एल में दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी x का मान 1 से बड़ा हो, और क्वेश्चन में आपको दिखा है कि x का मान जब 1 से ज़्यादा हो तो एफ एक्स बराबर 5। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा एफ एक्स हो गया 5। x की जगह 1 प्लस एच रखना है तो x तो है नहीं, बस अप्लाई होगा लिमिट, तो ये हमारा 5। अब देखो यहाँ पर हमारा एल एच एल बराबर नहीं आया आर एच एल के, तो हम लिख देंगे अतः एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर सतत नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं x बराबर 2 पर। अब देखो x बराबर 2 के लिए देखेंगे। ठीक है, एक साइड ले लेते हैं एल एच एल यानी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। एक तरफ ले लेते हैं आर एच एल यानी कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। ठीक है, इसके बाद हम रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच। यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस एच। ठीक है, अब देखो जब x का मान 2 से कम हो तो अब आपको कन्फ्यूजन होगा इनमें से कौन सा रखें। तो यहाँ पर हम x का मान 1 से ज़्यादा हो तो एफ एक्स बराबर 5 है, यही एल एच एल में रखेंगे, और एफ एक्स का मान 5 यही हम आर एच एल में रखेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स का मान हो गया 5, x की जगह रखना है 2 माइनस एच, तो x तो है ही नहीं तो 5 हो गया। अप्लाई कर दो लिमिट तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, आर एच एल में भी हमारा एफ एक्स का मान 5 ही आएगा और लिमिट अप्लाई करने पर चूँकि x तो है नहीं तो यहाँ पर भी 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये हमारे दोनों बराबर हैं। तो अब देखो फाइनल आंसर क्या बना आपका, आप लिख दोगे अतः
फलन एफ एक्स बराबर 0 एवं x बराबर 2 पर संतत है, परंतु x बराबर 1 पर नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा।